पति नाम का एक राजा थे जिसके संतान नहीं थे। उसने बड़े बड़े पंडितों को बुलाया और कहा कि मेरे संतान नहीं है, इसलिए तुम ऐसा उपाय करो जिससे मेरे संतान हो जाए। पंडित बोले, भाई संतान जो 12 वर्ष की आयु में विधवा हो जाएगी। कहा जाता है कि क्या मेरा नाम नहीं रहेगा। बाद में खूब यज्ञ हवन इत्यादि कराए। जब पंडितों ने कहा उस लड़की से पार्वती की और बढ़ शायद अमावस की पूजा करे। यज्ञ होम करने से उसकी स्त्री गर्भवती हुई और एक कन्या हो गई, तो उनका नाम सावित्री रखा गया। तब पंडितों ने उसकी जन्मपत्री देकर कहा कि जिस दिन यह कन्या 12 वर्ष की होगी उस दिन इसका विधवा का योग है, इसलिए इससे पार्वती जी और बड़ शायद अमावस की पूजा करना। जब सावित्री बड़ी हुई तो वह उसका विवाह सत्यवान के साथ कर दिया गया। सावित्री के सास ससुर अंधे थे जिनकी वह बहुत सेवा करते। यहाँ तक तो पढ़ गए, उनको संतान हुआ और कन्या हुई हैं। कन्या होने के बाद में पहले इसी उम्र से पहले 12 से पहले उम्र में ही शादियाँ हो जाया करती थी। उनका भी होने लगा सावित्री का, परंतु जब वर खोजने लगे लड़का उनके लिए तो कहीं उनके योग्य उनको पिता को कोई वर नहीं मिलता था। किसी न किसी तरीके से उनके पिता के मन में कारण बन के आ जाता था, वो घूम के आ जाते थे। आइए माता आने के बाद में एक दिन की बात है कि एक लड़का उनको पसंद आया जो सत्यवान जिनका नाम पड़ा। वो देख करके और अपने पत्नी से बात कर रहे थे कि देवी, मैं अपनी पुत्री के लिए वर खोजते खोजते बहुत परेशान हुआ, परंतु आज एक वर प्राप्त हुआ है, उसमें भी कारण दिख रहा है। अब ये बातें घर में सावित्री भी सुन रही थी इधर उधर से कहीं से। तो उन्होंने कहा कि पिताजी आप बहुत परेशान हुए। उन्होंने आके अपना भाव दर्शा दिया है कि पिताजी आप बहुत दिनों से घूम रहे हैं और आपके मन में कहीं कोई वर अब स्वीकार नहीं हुआ। मेरे योग्य एक ही वर आपको मिला है और उसको भी आप कह रहे हैं कि कारण, तो ऐसा क्या कारण है? तो उन्होंने कहा कि हम कह नहीं सकते, ऐसा कारण है, दुखद कारण है। उसके बाद सावित्री कहती, पिताजी यदि आपको पसंद हो गई रहे हैं और मेरे भाग्य में यदि वो लिख, इसलिए आप उसी वर को स्वीकार करें, मैं उन्हीं से शादी करूँगा, अन्यथा अब नहीं, दूसरी जगह मत परेशान। ऐसा कहने के बाद में उनके पिताजी बहुत समझाए बुझाए, परंतु वो समझ बुझ करके भी एक ही जिद पर अड़ गए कि हम करेंगे तो वहीं करें। ऐसा करने के बाद उनकी शादी हो गई और शादी होने के बाद में वो अपने पिता के घर में, मतलब सास ससुर के घर में चले गए, वहाँ रहने लगे। उनके सास ससुर बहुत बड़े राजा थे, परंतु समय खराब चल रही थी जिसके वजह से उनकी धन संपत्ति सब बर्बाद हो गई। अब उनका एक पुत्र था, वह भी नित्य प्रतिदिन जंगल से लकड़ियाँ काट काट के लाते थे और अपने घर के परवरिश के लिए अपनी ज्वाला लाते थे। इस प्रकार से सावित्री देवी को आज था अपने पिता का लिखा हुआ डायरी नोट किए हुए थे, वो कभी पढ़ लिए थे। तो उन्होंने लिखा था कि इतने बरस, इतने घंटा, इतने मिनट के बाद में अपनी पुत्री पर लिख के लिखते हैं ये विधवा का योग इनका बनता है। उन्होंने ये पढ़ रखा था, तो अब कारण भी उसका कैसे दूर होगा वो भी लिख रखे थे। तो सावित्री ये पढ़ करके अपने मन ही मन में रखे हुए थे, कहीं प्रकाश नहीं कर रहे थे। आज वह दिन आ गया था, बट सावित्री जिस दिन पूजा करते हैं वही सत्यवान के साथ में जाने के लिए वो तैयार हुए जंगल में। तो सत्यवान कहते हैं कि देवी आप कहाँ जाओगे, आप तो बड़े कष्ट भोग रहे, आपके पिता राजा, और फिर भी आप यहाँ आकर के हमारे यहाँ बिता रहे हैं समय, तो बड़े दुख की बात है। तो आप कहीं नहीं जाओ, आप यहीं आराम करो और मैं जैसे रोज नित्य प्रतिदिन लाता था लकड़ी आज भी लेके आऊँगा। सावित्री आज नहीं मानती है, कहती आज मैं बता भी नहीं रही हैं, परंतु वो कह रही मैं आज जाऊँगी जरूर आपकी सेवा में। आज मेरी भी इच्छा है कि आप कैसे कैसे क्या करते हैं वो मैं देखूँगी अपनी नजरों से। ऐसा कहने के बाद सत्यवान उनको लेकर के अपने साथ चले गए हैं
और वहाँ जा कर के उन्होंने पेड़ पर चढ़ के लकड़ियाँ काटना शुरू कर दिया। वो टाइम आ गया। सावित्री भी वो समय पे ध्यान लगाई हुई थी। वो समय पूरते ही नीचे आ गए, वो पेड़ से नीचे आ गए, सत्यवान गिर गए, यानी उनकी प्राण निकल गई गिरते ही। अब सावित्री सोच रही हैं कि वह वचन तो पूरा हुआ जो पिता ने मेरे लिखा था, कुंडली। तो उस प्रकार से सावित्री वहीं बैठ कर के अपने पति को ले करके बैठी हुई हैं और रो बिलख रहे हैं। उसी समय यमराज का दूत जो है वहाँ आते हैं और आ कर के उनके प्राण पखेरु लेके जाते हुए सावित्री को दिखाई पड़ गए। वो हम लोगों को नहीं दिखता, लेकिन उनको दिखा था। वो दिखे तो देखते ही वो उसके पीछे चलने लगे। जब चलने लगे तो यमराज पीछे जब मुड़ करके देखते हैं तो दूत, यमराज के दूत देखते हैं तो वो कहते हैं तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? कहीं जहाँ मेरे पति जा रहे हैं वहीं मैं भी जाऊँ। तो उन्होंने कहा जहाँ मैं इनको ले जा रहा हूँ वहाँ कोई अन्यथा नहीं जाता, जिसकी बुलाहट होती है वही जाता है। आज इनकी बुलाहट हो चुकी है इसलिए मैं इनको लेकर जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं तो इनके बिना अधूरा हूँ और ये जहाँ जाएंगे वहीं जाऊँगी। ऐसा मैंने भगवान के सामने बंधन लिया है, तो ये बंधन आज वही रक्षा करेंगे। ऐसा कहने के बाद में यम के दूत जो थे उन्होंने कहा कोई वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा कि वरदान दीजिए। तो सावित्री के सास ससुर जो है अंधे हो गए थे। उन्होंने कहा कि आप वरदान दीजिए कि मेरे सास ससुर की रोशनी वापस हो जाए। कहें ऐसा ही होगा, यमदूत ने कह दिया ऐसा ही होगा, वापस चलेगा। लेकिन सावित्री अब भी नहीं लौटती हैं। वो आगे आगे यमराज का दूत इनको लेके सत्यवान के प्राण लेके जा रहे हैं और पीछे से जो है सावित्री भी चलती जा रही। फिर यमराज के दूत ने जब देखा पीछे मुड़ करके तो वही कहानी। फिर उन्होंने कहा कि भाई आपने जो मांगा वो मैंने दे दिया, फिर तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? कहीं मुझे अपने पति के साथ जाना है। मैंने ये कहा कि आप वरदान दे देंगे तो मैं नहीं जाऊँगी। आपने वरदान दिया मैंने ले लिया। कहीं एक वरदान और देते हैं तो वापस चलेगा, जो इच्छा हो मांगो। तो उन्होंने कहा, फिर सावित्री कहते हैं कि दीजिए वरदान, मेरे सास ससुर की खोया हुआ धन राज वापस हो। कहीं ऐसा ही होगा, अब वापस लौट जाओ। परंतु लौटने वाली बात पे सावित्री कभी उत्तर नहीं दिए कि हाँ हम लौट रहे हैं। तो फिर चलते रहे। तो उन्होंने जब पीछे मुड़ के तीसरी बार देखते हैं तो एक बार फिर मांग लिया। देने के लिए वो कहते हैं जमदूत, और सावित्री मांग लिए, कहीं दीजिए। तो उन्होंने कहा मेरे पिता हर तरह से खुशहाल थे, अगर उनकी खुशहाली में जो कमियां आई हैं वो कमियां दूर हो जाए, ऐसा वरदान दीजिए। छिपे भाव में वही कहानी है कि पति इनका, तो उनकी दुख दूर हो, कहीं जाओ ऐसा ही होगा। ऐसा कहने के बाद यमराज जब चलते हैं चौथी बार, फिर वो पीछे पीछे चलते हुए दिखाई जब पड़ते हैं तो अब यमराज फिर कहते हैं कि तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? कहीं महाराज आप अपने वचन से पीछे हट रहे हैं। आपने अभी जो वचन दिया वो छिपी हुई थी ना कि मेरे पिता माता के दुख दूर हो, तो दुख तो दूर तब होगा जब सत्यवान कहीं हाँ। तो वो यमराज जानकर के दूत जो थे वो जान के भी अनजान बन के कहते हैं देवी एक वरदान और मांग लो, क्या मांगते हो? और ये अंतिम वरदान होगा। कहीं वरदान तो मांगते ही जा रहे, देते जा रहे हैं, मांगे तो कुछ नहीं। आपने कहा और उसको मैंने रख दिया, तो आज आप फिर कह रहे हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि मैं पुत्रवती हूँ। उन्होंने कह दिया कि ऐसा है कि मैं पुत्रवती हूँ, ऐसा वरदान दीजिए। कहें यथास्तु ऐसा ही होगा। अब तो फिर ये भी कह दिए। अब उसके बाद चलने लगे। वो जब चलने लगे तो कहीं अब ये क्रोध में आ गए। यमदूत जो था वो क्रोध में आ गए और कहते हैं देवी तुमको मैंने बार बार समझाया और मैंने ये भी कह दिया कि चौथा से पाँचवा नहीं होगा, फिर तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? कहीं कि आप अपने वचन से ध्यान दीजिए कि आपने जो वर दिया है वो क्या पूर्ति हो रहा है, या तो वर को कहीं हम दिए ही नहीं, या अगर दिए हैं तो उसकी पूर्ति कीजिए। तो कहीं कि मैंने वर दिया उसे अन्यथा कभी हो ही नहीं सकता, कहीं हो रहा है ना, इसीलिए तो मैं पीछे। तो उन्होंने दोहराया पुत्रवती बाबा का बात जो था उन्होंने दोहराया।
कहीं नहीं। आपने जो वरदान दिया है मुझे पुत्रवती होने का दिया और मेरे पति को ले जा रहे हैं। संसार सृष्टि रचना में मेरे पति नहीं तो पुत्रवती कहाँ हो पाऊंगी, इसलिए आप अपने वचन को पूरा करें। उन्होंने जमदूत ने जब ध्यान दिया अपनी बातों पर तो उन्होंने कहा देवी यह वचन तो मैं दे दिया परंतु इसके लिए उनकी आज्ञा पालन करना पड़ेगा। तो अब जमराज के दूत महाराज से जाके सुनाते हैं ये बातें। तो महाराज जी कहते हैं कि भगवान की लीला चली है, यानी इनकी पूजा जो बड़ की होती है तो इन्हीं की पार्वती की और शिव की होती है। कहीं उन्हीं की लीला चली और जिह्वा पर सरस्वती को बैठा करके आपसे वचन मंगवा दिए हैं, क्योंकि वो उनके विशेष भक्त हैं, सेवा करते हैं और इस सेवा के वजह से वो वचन दिया है। तो आप तो वापस सत्यवान को जाना पड़ेगा। तो सत्यवान के जो प्राण पखेरु लेकर के आत्मा को जा रहे थे वह यमराज के दूत जो है वापस दे दिए और इनकी शरीर में जान आ गई। इस प्रकार से सावित्री व्रत जो आज हम लोग करते रहते हैं लोग वो कामयाब हुआ और आगे कामयाबी का भी फल ऐसा ही कहा जाता है कि जो करते हैं उनके सौभाग्य अचल अटल रहता है।